नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया आपकी सेवा करने का, जानकारी शेयर करने का। आज एक बहुत अहम जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और लोगों के मन में सवाल भी बहुत रहता है कि क्या कारण है कि सामने वाला तो इतना धनवान है, उसको थोड़े से परिश्रम से इतना पैसा मिल जाता है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं और हमारे पास पैसे की कमी बनी रहती है। किसी को अचानक से धन मिल जाता है। अचानक से धन मिलने के भी बड़े सारे सोर्सेज होते हैं। बड़े सारे सोर्सेज यानी कि कभी इनहेरिटेंस होती है, कभी लॉटरी लग जाती है, कभी अचानक से कहीं से मुनाफा हो जाता है, कहीं पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया किसी भी चीज़ में, किसी प्रॉपर्टी में, कोई शेयर्स उन्होंने खरीदे और वो एकदम से इतने ऊंचे पहुंच गए कि उनको अचानक से धन का लाभ हो गया। और कुछ लोग ऐसा होता है कि वो कोशिश करते हैं, कभी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो वो एकदम से डाउन हो गया, उसके रेट एकदम से गिर गए और उनको अपना जो लगाया था उसके ऊपर भी बहुत कम डिफरेंस मिला या ना मिला, ना के बराबर मिला। कभी कभी जो हम लगाते हैं उससे कम भी पैसा मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, हमें मुनाफा बहुत कम हुआ। कुछ लोग तो रेस में भी पैसा लगाते हैं, जुए में भी जीत जाते हैं। अचानक धन प्राप्ति हमें कैसे होती है, यही उसके सोर्सेज होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद, श्रम करने के बाद उनको बहुत ऐसा पैसा मिलता है कि उनकी ज़रूरतें ही पूरी होती हैं और उसमें वो सेविंग भी नहीं कर पाते। तो ऐसे क्या कारण होते हैं? और हर एक के मन में ये सवाल आता है कि उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है? मैंने ऐसी क्या गलती की है? मेरे से ऐसी क्या मिस्टेक हो गई है? क्या मेरी डेस्टिनी इतनी ख़राब है? क्या मेरे भाग्य इतना ख़राब है? उस स्थिति में लोग अपने भाग्य को भी दोष देने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा भाग्य इतना ख़राब क्यों, सामने वाले का भाग्य इतना उज्जवल क्यों उसको इतनी आसानी से मिल जाता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ एक रीज़न के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। अब धन देने वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम आज उन ग्रहों के बारे में, उन हाउसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो धन देने वाले प्लैनेट्स होते हैं, हमें शुक्र बहुत अच्छा धन देता है, हमें लग्जरीज लाइफ में देता है। मरकरी हमें बहुत कंफर्टेबल लाइफ दे देता है। शनि हमसे बहुत मेहनत कराता है, परंतु अगर शनि अपने शश योग में बैठा हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ हो तो हमें बहुत अपार धन संपत्ति भी दे देता है, पर वो उसके लिए हमें स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो हम आज चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से अचानक लोगों को इतना प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर हम जन्म पत्री में देखें तो हमारे जो जन्म पत्री में धन देने वाले भावों को अगर हम देखें और उनके ऊपर हम विचार करें तो सेकेंड हाउस से हम धन के आगमन का देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से धन आएगा, हमारी वेल्थ कितनी है, हमारी संपत्ति कितनी है, वो किस तरह से है। फोर्थ हाउस को भी हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी लग्जरीज हैं लाइफ में और लग्जरीज के लिए धन आएगा। तो सेकंड को भी देखते हैं हम, फोर्थ को भी देखते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल होगी, हम कितनी ज़्यादा लग्जरीज को इंजॉय कर पाएंगे। तो इस हाउस को देखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सेकंड को है। और हम भाग्य स्थान को भी देखते हैं कि सेकंड हाउस से भाग्य स्थान को देखें और सेकंड से भाग्य स्थान अष्टम है तो हमें इनहेरिटेंस किस तरह से मिलेगी, हमारे भाग्य में कितना धन है वो हमें किस तरह से मिलेगा। हम नाइन्थ हाउस को भी देखते हैं, उसके साथ हमारे को 11th हाउस भी देखना बहुत ज़रूरी है। 11th हाउस होता है हमारे प्रॉफिट का हाउस, प्रॉफिट हाउस से 11th हाउस हो गया हमारा भाग्य स्थान। तो इन दोनों का अगर तालमेल बहुत अच्छा है तो हमें थोड़े से श्रम से बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है। किसी को तो प्रॉफिट ऐसा मिलता है कि हमें जॉब में तरक्की मिल गई, जो हमने चाहा वो हमें हासिल होता चला गया और जितना हम चाहे हम उठते चले गए। किसी किसी का इस लाइफ में ऐसा होता है कि अचानक धन की जो ख्वाहिश होती है, सबके मन में ऐसा ही होता है कि अचानक से मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए, अचानक से मुझे इतना कुछ मिल जाए।
तो ये हाउसेस जब मजबूत होते हैं, इनके साथ साथ इनको सहयोग देने वाले भी प्लैनेट्स होते हैं। अब अचानक चीज़ जो देते हैं वो हमारे जो अचानक जो चीज़ मिलती है वो जुगाड़ से मिलती है, और जुगाड़ करने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं वो राहु और केतु हैं, जिनको कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति में डाला हुआ है कि ये खराब होते हैं, आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है। अगर ये किसी गलत हाउस में बैठा हुआ है तो रिजल्ट खराब देगा, हमारे लगन का दुश्मन है, तब भी हमें थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगा, डिस्टर्ब दे देगा लाइफ में। परंतु अगर इसकी प्लेसमेंट हमारी जन्म पत्री में बहुत अच्छी है और धन स्थान में बैठा हुआ है, धनेश के साथ में बैठा हुआ है, तो ये हमें अपार धन संपत्ति भी देता है। शेयर मार्केट में इसी तरह के लोगों को फायदा होता है जिनका राहु का 11th हाउस से संबंध बन जाए, उनका 2nd हाउस से संबंध बन जाए, 2nd हाउस के लॉर्ड से संबंध बन जाए, 2nd हाउस के लॉर्ड को अगर वो आस्पेक्ट करे तो ये हमें अचानक से धन दे देता है। तो जो लोग अगर शेयर मार्केट का काम करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको अपनी जन्म पत्री का अच्छे से परीक्षण करवा के करना चाहिए कि हमारे नसीब में अचानक प्रॉफिट है या नहीं है। ये सभी चाहते हैं कि हमें अचानक से बहुत सारा धन मिल जाए। उसको एंजॉय कितने लोग करते हैं ये कोई रीज़न नहीं है, पर चाहते सभी हैं कि हमें अचानक से इतनी अपार संपदा मिल जाए, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है इसको पाने की। उसको कितना भोगते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, पर चाहते सभी हैं कि हमें इतना सारा पैसा मिल जाए। तो इतना सारा पैसा जो ये प्लैनेट देते हैं, अगर इनका संबंध अच्छा है, कुंडली के अच्छे शुभ हाउसेस में बैठे हुए हैं, हमारे कर्म भाव से संबंध बन रहा है, कर्म भाव के लॉर्ड से संबंध बन रहा है, या फिर हमारे धन भाव से संबंध बन रहा है, धन भाव के लॉर्ड से संबंध बन रहा है, तो ये हमें अपार धन संपदा देते हैं और ये बढ़ती चली जाती है और अचानक से प्रॉफिट आता है। परंतु हमें इस अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अचानक से देते हैं तो एक ही बार देंगे अचानक से। बार बार आप ये सोचो कि हमें उतना ही प्रॉफिट होता रहे, एक बार देने के बाद शांत हो जाएंगे, फिर उसके बाद जब मौका मिलेगा, जब इनकी टर्न आएगी, डेफिनेटली ये हमें अचानक से प्रॉफिट दे देंगे। तो जो भी इस तरीके के काम करते हैं, कोई मतलब अब देखो, ये सट्टा खेलना, जुआ खेलना, ये है तो सामाजिक अभिशाप, पर जिनकी किस्मत में इनसे धन लिखा हुआ है उनको मैं सलाह दूंगी कि या तो इसको अवॉइड करें, और अवॉइड करें तो किसी का नुकसान भी ना करें, क्योंकि जब हमें धन मिलता है तो किसी का तो नुकसान होता है, तो इसको ज़्यादा वो ना सोचें। हाँ, शेयर मार्केट में आप जब कमाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, उसमें आपको कैसे प्रॉफिट हो जाए, तो अपनी जन्म पत्री में इसका ज़रूर एक बार डिसाइड करवा लें कि ये प्लैनेट्स हमारे किस तरह से बैठे हुए हैं, क्या इनका संबंध अच्छा बन रहा है, इनका संबंध अच्छा बन रहा है तो हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर इनका हमारे 11th हाउस से संबंध बनता है तो हमें इस तरह के कामों में अपार सफलता मिलती ही मिलती है। और जिनकी किस्मत में श्रम से पैसा लिखा हुआ है तो वो श्रम को एंजॉय करना शुरू करें। नो डाउट वो अचानक धन कमाने वाले सोर्सेज से ज़्यादा कमा लेंगे, क्योंकि वो निरंतर श्रम करते हैं। निरंतर श्रम करने वाला कभी हारता नहीं है, और वो अपने सोर्सेज से, अपनी काबिलियत से इनसे ज़्यादा कमा लेता है। उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपना श्रम करते रहें। अब बस ये ध्यान रखें कि वो ऐसे क्या काम करें जिससे कि उनको भी आगे अच्छे से फ़ायदा मिलता रहे। बस अपने लिए सूटेबल प्रोफेशन देखें। सूटेबल प्रोफेशन अब जन्म पत्री के ग्रहों के हिसाब से ही होता है। उसके लिए भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस जिज्ञासा को भी शांत करने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी मेरे को अचानक धन वाली जिज्ञासा को शांत करना था, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मुझे इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि लोगों को भी आगे फायदे होते रहें। धन्यवाद। एक बार फिर मुलाकात करूँगी एक नई जानकारी के साथ, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।